अभी वो जनरल मैनेजर को मैं मिलने के लिए तुम्हारे इस मामले पर मिलने के लिए जाना चाहता हूं। उस कैबिन के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे पे डी के खापरडे खड़ा रहेगा, दूसरे दरवाजे पे दीना खड़ा रहेगा। मंजूर है? क्यों दरवाजे पे खड़े रहने की क्या जरूरत है? ये ना माना जी, दरवाजे पे खड़े रहने की क्या जरूरत है? काशीराम जी ने कहा कि जब आप दरवाजे पर रहोगे मैं अंदर चला जाऊंगा, तो कोई तीसरा आदमी, हम 2 लोग अंदर है, कोई तीसरा आप अंदर आदमी नहीं आना चाहिए। जब मैं अंदर रहूंगा, जनरल मैनेजर से बात करूंगा, तीसरा आदमी नहीं आना चाहिए। आप लोगों को गेट पे रोकने का काम करना, आने नहीं चाहिए। तो हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो काशीराम जी गए वो जनरल मैनेजर को मिलने के लिए। साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और उनके ऑफशोर संगठन और बेसिक संगठन जो वामसिफ है, वो तमाम कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित है और उनके द्वारा आज का जो मीटिंग का और सत्कार का कार्यक्रम है लगभग 8-9 महीने। तो इतने राउंड अबाउट 47 साल से मैं ये काम में लगा हूं, इतने लंबे समय से। 2000 में खापरडे साहब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट थे, तो उनका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद में 2000 में वामसिफ की नेशनल प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई। मेरे से सीनियर बीडी वर्कर थे, वो कमिश्नर थे, वो ये जिम्मेदारी संभालना नहीं चाहते थे, तो इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। तब से 2000 से मैं वामसिफ की नेशनल प्रेसिडेंट के हैसियत से ये काम कर रहा हूं। आप में से कुछ लोगों को ये जानकारी होगी कि 14 अप्रैल 84 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। दिल्ली में विठल भाई पटेल हाउस के सामने जो मैदान था, उस मैदान में उन्होंने कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में मैं हाजिर था। तो उस कार्यक्रम में जब वो भाषण दे रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसिफ संगठन का कार्य है। तो 14 अप्रैल 84 को 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसिफ करना है। तो आज जो है 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांव में यह आंदोलन फैला हुआ है। इतना बड़ा आंदोलन फैल गया है, अपने आप नहीं फैला है, इस वर्षों से इसको प्लान बनाकर, योजना बनाकर। जब हम लोग वामसिफ में काम करने लगे, उसका भी एक इतिहास है। जब मैं सरकारी ड्यूटी पर ज्वाइन हो गया, तो जिस सेक्शन में मुझे ट्रेनिंग देने के लिए 6 महीने के लिए भेजा गया, उस सेक्शन का सेक्शन सुपरवाइजर आदिवासी थे और उससे 1 साल जूनियर आदमी पटेल, नागपुर के रहने वाले थे। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग देने के लिए जिम्मेदारी लगाई कि ट्रेनिंग है, इनको ट्रेनिंग दो। वो व्यक्ति भी बड़ा युग था, वो शाम को 6 बजे तक मुझे टेलीफोन विभाग की ट्रेनिंग देता था और 6 बजे के बाद वो वामसिफ की ट्रेनिंग देने के लिए लेके जाता। वो डेली ऐसे करता था और उसी तरह से पहले दिन से वो मुझे वामसिफ के मीटिंग में लेके गया। और इस तरह से
मैं मानसिक में मेरी एंट्री, उसके बाद में मैं लगातार इस काम को करता रहा। आप में से कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है कि ये जो आंदोलन आज चल रहा है, उस आंदोलन का निर्माता राजस्थानी आदमी, इस आंदोलन का निर्माता जो है वो राजस्थानी आदमी है, उसका नाम है दीना भाना। उसका नाम दीना है, उसके पिताजी का नाम भाना है, क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार हमारे लोगों का नाम 2 अक्षर से लंबा नहीं हो सकता। ये थोड़ी हमारे लोगों पर बहुत सारी, गुजराती लोगों ने, वो होशियार लोग हैं, तो उन्होंने क्या किया, 2 शब्दों के जो नाम है उसमें भाई और लगा दिया। जो भी नाम है उसको भाई लगाया, वो 4 अक्षर का है। तो आप लोगों को मालूम है कि गुजरात में हर एक के नाम में भाई लगता है और महिला के नाम में बेन लगता है। ये वहां का एक कल्चर है, वहां की व्यवस्था है। तो दीना भाना जी राजस्थान के थे। वो 7वीं 8वीं से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर हर जगह डिग्रियां काम नहीं करती हैं। वो मार्शल थे, दीना भाना जी वो मार्शल थे, उनकी विशेषता थी, वो मार्शल थे। 4th श्रेणी की नौकरी राजस्थान से जाकर डिफेंस में, वहां और डिफेंस में उन्होंने नौकरी की, पकड़ी। और नौकरी पकड़ने के बाद उन्होंने ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन नाम का संगठन बनाया। और क्योंकि वो उसके संस्थापक थे, तो वो संस्थापक अध्यक्ष दीना भाना जी। वो 7वीं 8वीं से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनके संगठन के सदस्य ग्रेजुएट थे। वो 7वीं 8वीं से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनके संगठन के सदस्य ग्रेजुएट थे। DK कापड़े BSc ग्रेजुएट थे नागपुर से, वो उनके संगठन के सदस्य। दीना भाना जी ने बाबा साहब आम्बेडकर जी के जयंती की छुट्टी के लिए मैनेजमेंट से झगड़ा किया। तो मैनेजमेंट का जो चीफ था, मैनेजर, वो तमिलनाडु का ब्राह्मण था। तो उसने बाबा साहब के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। तो उसके लिए उन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया, दीना भाना जी। तो इसकी वजह से उसको सस्पेंड किया, वो तमिलनाडु के ब्राह्मण ने। सस्पेंशन का लेटर निकाला, उसका अंग्रेजी में DK खापरडी ने जवाब लिख कर दिया। तो मैनेजर को लगा, 7वीं 8वीं फेल आदमी है, ये अंग्रेजी में कैसे जवाब दे सकता है, जरूर कोई इसके पीछे हो। उसने ढूंढने की कोशिश की तो पता चले DK खापरडी है, उसको भी सस्पेंड कर दिया। अब शुरू के ये 60-65 के समय की बात थी, 60-65 के दरमियान की बात थी। और अभी 10-15 साल का समय संविधान लागू होके हुआ था, ज्यादा नहीं हुआ। तो हमारे लोगों के संगठन तो होते थे, मगर उनके ऑफिसेस नहीं होते थे, दफ्तर नहीं होते। संगठन होना ही बहुत बड़ी बात है, तो उसका ऑफिस होना चाहिए। तो वामसिप है, जिसके 100 से ज्यादा ऑफिसेस ऑल इंडिया में है, और 10-15 लाख रुपया तो हम उसका रेंट देते हैं महीने का, सारे देश में। तो क्योंकि ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, मगर उस समय कोई दफ्तर नहीं था, तो इन्होंने गार्डन में जाके मीटिंग की। तो मीटिंग में 6 बजे के बाद ड्यूटी समाप्त होने के बाद
10-20 लोग इकट्ठा हो गए। तो मीटिंग में डिसाइड हुआ, मीटिंग में ये चर्चा में मुद्दा आया कि एक नौजवान आदमी पंजाब से डिफेंस एक्सप्लोजिव में आया है, तो उसकी इस काम के लिए मदद लेनी चाहिए। क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में सेक्शन में वो ज्वाइन हुआ था, जिनका नाम काशीराम जी थे, तो खबर भी उसी डिपार्टमेंट सेक्शन में थे, उन्होंने बताया। तो निर्णय ये हुआ कि उनकी मदद लिया जाए। तो वो 11 लोगों का डेलीगेशन बनाया गया। वो काशीराम जी को मिलने के लिए उनके यहाँ रेंटेड घर था वहां, और जब इन्होंने उनको कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है और आप हमारी मदद करो आंदोलन करने में, आप इसके लिए अभी ऑफिसर हैं, अगर आप हमारी मदद करते हो, आंदोलन करने में मदद करते हो, तो आपको करना चाहिए। तो काशीराम जी ने उन लोगों को अपने रूम से उन लोगों को भगा दिया, जाओ, उनको डांट डपट करके भगा दिया। तो वहां से भागकर फिर उसी ग्राउंड में, गार्डन में, और गार्डन में आके फिर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श में ये निर्णय हुआ कि काशीराम जी ने हमारा साथ तो नहीं दिया, मगर हमको घर से भगा दिया साथ सहयोग के बजाय, तो हम कल जाकर उनको 11 लोगों का डेलीगेशन दोबारा जाएंगे, साथ सहयोग मांगने के लिए नहीं जाएंगे। हमको भगाया क्यों, ये बताओ, भगाया क्यों, ये पूछने के लिए जाएंगे। तो गए काशीराम जी को, उन्होंने पूछा कि भैया आपको अपने साथ सहयोग मांगा था, अपने साथ सहयोग नहीं दिया, उल्टा आपको अपमानित करके भगा दिया, क्यों आपको भगाया, ये पूछने के लिए आए हैं। तो काशीराम जी ने कहा कि आप सहयोग की बात कर रहे थे, आंदोलन करने की बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा जब मैं आंदोलन शुरू करूंगा तो शुरू करने के बाद आप लोग भागने वाले ही हो, तो क्यों न पहले ही भगा दिया, तो इसलिए मैंने आप लोगों को भगा दिया। काशीराम जी ने उनको ये जवाब दिया, या बाद में तो भागने वाले ही थे। तो दीना भाना जी ने जवाब दिया, नहीं हम भागने वाले लोग नहीं है, लड़ने वाले लोग हैं, भिड़ने वाले लोग हैं। अच्छा पक्का? देखो अभी मैं तुम्हारा, अगर ऐसा तुम्हारा वादा है तो मेरी एक शर्त है, अभी वो जनरल मैनेजर को मैं मिलने के लिए तुम्हारे इस मामले पर मिलने के लिए जाना चाहता हूं। उस कैबिन के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे पे डीके खापर खड़ा रहेगा, दूसरे दरवाजे पे दीना बना रहे। मंजूर है? क्यों दरवाजे पर खड़े रहने की क्या जरूरत है? दीना बाना जी, दरवाजे पर खड़े रहने की क्या जरूरत है? काशीराम जी ने कहा कि जब आप दरवाजे पर रहोगे मैं अंदर चला जाऊंगा, तो कोई तीसरा आदमी, हम 2 लोग अंदर है, कोई तीसरा आप अंदर आदमी नहीं आना चाहिए। जब मैं अंदर रहूंगा, जनरल मैनेजर से बात करूंगा, तीसरा आदमी नहीं आना चाहिए, आप लोगों को गेट पे रोकने का काम करना, आने नहीं जाए। तो हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो काशीराम जी गए वो जनरल मैनेजर को मिलने के लिए, और उनको उन्होंने कहा कि ये इतने से छोटे से मसले के लिए आपने उनको सस्पेंड किया, उनकी क्या गलती थी? आपने ही बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अपमानजनक बातें की, तो उन्होंने उसका विरोध किया, तो क्या गलत किया? इसके बावजूद भी आप मनमानी कर रहे हो, ये आप पीछे डरो। तो वो अधिकारी जो ब्राह्मण था, वो तमिलनाडु का ब्राह्मण था, एरोगट था, तो वो उसको ही, काशीराम जी को ही धमकाने लगा। तो काशीराम जी
6 फीट के लगभग ऊंचे थे, वो बड़ा लंबा, उसका बड़ा अधिकारी था, जनरल मैनेजर था, एक्सप्लोजिव प्रोडक्शन होता था। वो कांच का ऐसा बड़ा टेबल था, ऐसे खड़े हो गए, खड़े होकर फिर ऐसे झुककर उसके बाल पकड़े, क्योंकि वो गैप था, वो उधर कुर्सी में बैठा था, तो उसके बाल पकड़े, बाल पकड़कर वो कांच के ऊपर उसके बाल पकड़कर उसका जो मुंह था वो कांच पर काशीराम जी जो है उसको 2-3 बार मारने के बाद उसके नाक से खून निकलने लगा। दीना भाना जी ने देखा, वो दीना भाई दौड़ते खबरडे साहब के पास, अरे वो काशीराम उसको मर्डर कर देगा, मार देगा, खत्म कर देगा। दोनों लोग अंदर दौड़ गए। दौड़ने के बाद में उसको काशीराम जी को पकड़ा, पकड़ने के बाद में उसको पकड़कर बाहर ले गए। काशीराम जी को पहले ही अंदेशा था कि वो एरोगेंट जनरल मैनेजर है, वो सुनेगा नहीं, तो मुझे पंजाबी स्टाइल में कुछ करना पड़ेगा। तो गवाही के लिए कोई आदमी होना नहीं चाहिए, तो इसलिए दरवाजे पर आदमी खड़ा रखते थे। वो जनरल मैनेजर का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि ये दोनों लोगों ने मुझे बचाने का काम किया, नहीं तो मार देता। उसने दूसरे दिन दोनों को सस्पेंशन से रिवोक कर दिया। और उसकी जगह काशीराम जी को सस्पेंड कर दिया। अब चूंकि काशीराम जी के विरोध में किसी प्रकार की कोई गवाही नहीं थी, बल्कि ये 2 गवाह थे कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो सस्पेंशन के बाद में ये लोग रिवोक हो गए। जनरल मैनेजर में 2-3 दिन में क्या किया कि ये जो दीना भाना है, ये है जो आदमी है, ये मार्शल है, लड़ाकू आदमी है। अभी ये रिवोक होने के बाद ये फिर झगड़ा शुरू करेगा, लड़ाई बंद नहीं करने वाला है आदमी। तो उसके पास पावर था, तो उसने क्या किया, डिफेंस एक्सक्लूसिव दिल्ली में था, वहां से उसका ट्रांसफर कर दिया दीना भाना जी का। जब दीना भाना जी का ट्रांसफर दिल्ली में हुआ तो जाने के पहले दीना भाना जी ने एक लेटर निकाला और कहा कि काशीराम तुम अभी सस्पेंडेड हो, तो तुम अध्यक्ष बने। तो दीना भाना जी ने काशीराम जी को SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष नॉमिनेट किया। तो काशीराम जी अध्यक्ष हो गए। अब उनके पास क्योंकि वो सस्पेंडेड थे तो समय ही समय था, वो यही काम करते थे। 10-12 साल के बाद हाईकोर्ट ने उनके फेवर में निर्णय दिया। तब तक आंदोलन काफी आगे बढ़ चुका था, तो काशीराम जी ने नौकरी ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया। 65-66 साल की बात थी ये। तो उसके बाद में क्या हुआ, जो SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन था, उसका नाम बदलने का काम काशीराम जी ने किया। उसकी एक बड़ी वजह थी। एक दिन रात के 9 बजे खबरडे साहब उनको मिलने के लिए गए, तो काशीराम जी ने खबरडे साहब को कहा कि अरे तुम तो बोलते हो कि बाबा साहब आम्बेडकर ने कई किताबें लिखी, तो कोई किताब है क्या बाबा साहब की पढ़ने लायक? कहा है, कहा एक किताब है। तो खबरडे साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की छोटी सी किताब थी, 101 पेज की। किताब उन्होंने रात के 9 बजे काशीराम जी को दी। दूसरे दिन सवेरे 9 बजे डिपार्टमेंट में जाने के पहले खबरडे साहब उसको मिलने के लिए गए, वो किताब के रेफरेंस पे बात करने के लिए। तो काशीराम जी जिस कुर्सी पर बैठे थे रात के 9 बजे, तो उसी कुर्सी पर बैठे थे। तो खबरडे साहब ने पूछा कि आप सोए नहीं क्या? कहा कि नहीं, मैं रात के 9 बजे किताब देने के बाद आपने किताब दिया तो पढ़ने शुरू किया, तो
एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, तुम आए थे तो अभी भी पढ़ी रहा। तो ये किताब पढ़ने के बाद खबर अभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी में कुछ करना चाहिए तो करने के लिए मकसद होना चाहिए। जिंदगी में कुछ करना चाहिए तो करने के लिए कोई मकसद होना चाहिए। ये किताब पढ़ने के बाद मुझे मकसद मिला। तो इसलिए अब मेरे माता पिता ने मेरी शादी का एंगेजमेंट कर दिया है, तो मैं आज से ये संकल्प करता हूं कि घर नहीं जाऊंगा। खबरडे साहब को उन्होंने कहा कि आज मैं तुमको बता रहा हूं कि मैं अब भविष्य में पंजाब मेरे घर नहीं जाऊंगा। दूसरी बात, एंगेजमेंट को तोड़ देता हूं। तीसरी बात, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति अपने नाम पर नहीं। ये 3 संकल्प उन्होंने खबरडे साहब को बताए। और फिर उन्होंने जब वो काम शुरू किया तो उनको ऐसा लगा कि केवल SC/ST के लोगों को इकट्ठा करने से इस देश में जो बदलाव लाना है वो लाने का काम नहीं हो सकता। SC/ST के साथ OBC और माइनॉरिटी के लोगों को भी जोड़ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए SC/ST के साथ साथ OBC और माइनॉरिटी को भी जोड़ना होगा। तो 6 दिसंबर 73 को काशीराम जी ने दी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, दी ऑल इंडिया बैकवर्ड मीन्स SC/ST OBC एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन नाम का ये लॉन्ग फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म बाप से। B फॉर बैकवर्ड मीन्स SC/ST OBC, A फॉर एंड, M फॉर माइनॉरिटीज, C फॉर कम्युनिटीज, E फॉर एम्प्लॉइज, F फॉर फेडरेशन। इस संगठन का कंसेप्शन किया 6 दिसंबर 78 को, बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिन। और 6 दिसंबर 78 को दिल्ली के बोट क्लब मैदान में, जो राष्ट्रपति भवन के सामने है, वहां बर्थ ऑफ बामसेप का कन्वेंशन किया। और उस बर्थ ऑफ बामसेप के कन्वेंशन में 6 दिसंबर 78 को बामसेप का जन्म हो गया है, ऐसा काशीराम जी ने घोषित किया। यानी अजीब किस्म की बात है कि बच्चा पैदा होता है मां के गर्भ में, 9 महीने रहता है, ऐसा कहते हैं। तो ये बामसेप 5 साल गर्भ में रहा। 6 दिसंबर 73 और 6 दिसंबर 78 को इसका जन्म हो गया। तो थोड़ा काशीराम जी का जो सोचने का तरीका था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, साइंटिफिक तरीका था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और इस तरह से जो दीनाबाना जी का संगठन बनाया हुआ था, उसी को सहारा, उसी का आधार लेकर काशीराम जी ने बामसेप संगठन की स्थापना की। मगर जो शुरुआत है वो आंदोलन की शुरुआत जो हम कर रहे थे, शुरुआत दीनाबाना जी के द्वारा हुई। ये 2 बातें जानना समझना जरूरी है। साथियों, जब हम लोग इस काम में जुटे, मैं खास तौर पे संगठन के साथ जुड़ा, तो ऊना से हमने खबरडे साहब को कई बार औरंगाबाद बुलाया। मैं औरंगाबाद में था, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर मिलिंद कॉलेज बनाया था, वहां मैंने पढ़ाई किया। उस कॉलेज की विशेषता ये थी कि अभ्यासक्रम के अलावा आंदोलन के संबंध में भी बहुत सारी बातें जानने, समझने और सीखने को मिली। ये भी एक बड़ी वजह है कि हम इस आंदोलन में शामिल हुए।
तो जब हम खबरटे साहब को बुलाते थे तो वो भी अजीब किस्म के थे। जब वो उनका कार्यक्रम रात में 8-9 बजे तक हो जाता था, उनको खाना वाना खिलाकर हम लोग उनको पुणे जाने वाली बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए जाते थे। तो जाते थे तो जिज्ञासा के तहत मैं उनको सवाल पूछता था तो वो जवाब देते थे, फिर सवाल पूछता था जवाब देते थे। तो गाड़ी आती थी, गाड़ी चली जाती, एक गाड़ी आती थी, दूसरी गाड़ी आती थी, तीसरी गाड़ी आती थी। रात के कभी 2 बज गए, कभी 3 बज गए, कभी 4 बज गए, और जब सारे सवालों के जवाब खत्म हो जाते तब वो गाड़ी तो ये इस तरह से जो जानकारी हमें मिली, खास तौर पर मुझे, तो जो मीटिंगों में वो जानकारी देते थे, जो सवाल जवाब से जानकारी मिली, उससे एक बात प्रारंभिक स्तर पर ही मुझे समझ में आई। वो बात क्या है? उस बात का मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो बात मुझे ये समझ में आई कि इस देश में बड़ा परिवर्तन अगर करना है तो संगठित शक्ति के सिवा, संगठित शक्ति के बल पैदा किए बगैर, निर्माण किए बगैर बड़ा बदलाव संभव नहीं।